कामरान साहब, अल अरेबिया इंग्लिश ने जो डिटेल छापी है, मतलब दिस माइट बी एन ओवर एस्टिमेशन बट दिस लुक्स लाइक अ सरेंडर एग्रीमेंट फ्रॉम द अमेरिकन साइड। और उसकी वजह यह है कि एक एक बात जो कि ईरान मनवाना चाह रहा था वो इन नकात का हिस्सा है। और ये सब किया किस लिए जा रहा है? हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, जो कि जंग से पहले भी खुला हुआ था। तो फिर इस पूरी वॉर में अगर आपका कोई टेक अवे ही नहीं है, इज़राइल भी कमज़ोर हो गया है। इज़राइल अमेरिका के दरमियान जो रिफ्ट है, बेशक वो इतनी डीप ना हो लेकिन एटलीस्ट वो सुपरफिशली दिखाई देना शुरू हो चुकी है। फिर $300 बिलियन का स्टैगरिंग फिगर ये भी आप कमिट करने जा रहे हैं। सो व्हाट हैव यू गेन्ड? इंडीड आई थिंक अल अरेबिया के तो मैंने 14 नुकात नहीं देखे, लेकिन उसके अलावा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ब्लूमबर्ग है, और अभी कुछ देर पहले जो CNN ने 14 नुकात जो जारी किए हैं और जो रिपोर्टेडली लग रहा है कि वही MOU है, तो वो तो बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह अग्री करता हूं कि अगर उस आप डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें तो हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ ईरान। अभी अफजल बात कर रहे थे लबनान की, उसका जो स्टार्ट है वो यहीं से ही हो रहा है कि ईरान और जो अमेरिका है उसने ये जो अग्री किया है और टुगेदर विद देयर एलाइज जो करंट वॉर की बात की कि फौरन इस मेमोरेंडम जैसे ही इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो जंग है वो खत्म हो जाएगी, इंक्लूडिंग लेबनान। तो वाइल इसका मतलब यह है कि इजराइल इन मुज़ाकरात की पार्टी नहीं था, लेकिन अपेरेंटली अमेरिका ऑन इजराइल के बिहाफ यहाँ पर कमिटमेंट दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर इजराइल लेबनान पर फिर भी जंग जो बमबारी जारी रखेगा तो इसका मतलब है कि इस मुआहदे की जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ उसकी खिलाफवर्जी होगी। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुकता है, अगेन एक बहुत बड़ी कंसेशन यहाँ पर कि उसमें ये बताया गया है कि जैसे ये MOU साइन होगा और जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता तो जो US का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो एक वेबर इशू करेगा जिसके तहत जो सैंक्शंस हैं ईरान की ऑयल और जो गैस इंडस्ट्री के ऊपर, पेट्रोकेमिकल के, वो इमीडिएटली ईरान जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल बेच सकेगा। इसके अलावा जो बैंकिंग चैनल्स के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाएंगी जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता। फिर आपने खुद जिक्र किया पहले जब ये नंबर आया $300 बिलियन का, तो उसको मैंने भी बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि ये अमेरिका किस तरीके से एग्री कर सकता है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ठीक है तो इसमें भी बताया गया है कि अगर ये फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है एंड कंटिन्यूड अपॉन ईरान तमाम शराइत पूरी करता है तो एक $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन जो प्लान है या जो मार्शल प्लान है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके बदले क्विकली अगर आप देखें तो जो टेंजिबल आउटकम है अमेरिका को क्या मिला है, इसमें ये जरूर कहा गया है कि जैसे ही ये MOU साइन होगा तो ईरान स्टेप्स लेगा इमीडिएटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो नॉर्मल मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको रिस्टोर करने में, और विद इन 30 डेज यानी कि जब MOU साइन हो जाएगा तो प्री वॉर जो वॉल्यूम है यहाँ से जो शिप्स गुजरते थे उसको वो इंश्योर करेगा। एक कंसेशन यहाँ पर ईरान ने जो पहले टोल या सर्विस फी की बात कर रहे थे कोई जिक्र नहीं है। एंड दी ओनली अदर कंसेशन जो विच इज नथिंग न्यू, ईरान ने ये रीइटरेट किया है। उन्होंने टोल करना क्या है, उन्होंने करना क्या है? इफ दे आर गेटिंग $300 बिलियन एंड दे कैन सेल देयर ऑयल, तो दैट्स मोर देन इनफ। एब्सोल्युटली। और जो दूसरी जो मुझे लगता है जो मेजर कंसेशन, जो मेरे ख्याल में कंसेशन नहीं है, ईरान तो पहले भी कहता है कि जी हम कोई जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। और जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि जो फेट ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम है और जो बाकी न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे जो सेकंड फेज होगा और उसमें ये तमाम मामला। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाकई जो टेक्स्ट हमारे सामने है ये एक्यूरेट है तो जो बाज़ाहिर लग रहा है क्योंकि वाइडली इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो क्लियरली आई थिंक डिप्लोमेसी की टेबल के ऊपर जो ईरान के सिफारतकार हैं उन्होंने कमाल महारत से बहुत बड़ी कंसेशंस ली। एग्जैक्टली। एटलीस्ट मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई इस तरह का अग्रीमेंट जब दो ममालिक की साइज ऑफ मिलिट्रीज और इकोनॉमीज में इतना बड़ा फ़र्क हो, आई कांट रिकॉल कि ऐसा कुछ हुआ हो इफ़ दिस मटीरियलाइजेज। राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आ गया इस पे। कामरान, आप ये समझते हैं कि ये स्टिकिंग पॉइंट बरकरार रहेगा 60 दिन का जो थ्रेशोल्ड है? क्योंकि फ़िलहाल तो न्यूक्लियर इशू के ऊपर कोई हतमी फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्ट्रेंज और अपॉलिंग किस्म का बयान आया है वो ये कि अगर जो है वो MOU फाइनल नहीं होता, उनको मुआहदा पसंद नहीं आता, इफ़ ही डजंट लाइक इट, तो वो बमबारी दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो डिप्लोमेसी तो खैर बहुत दूर की बात, ये तो सबटाज करने वाली बात है। देखिए, मैं इस सारे क्राइसिस के दौरान जब डिप्लोमेसी चल रही थी तो बड़ा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा, और जो मेरी ऑप्टिमिज्म थी वो सिर्फ इस हद तक थी कि कम से कम एक जो MOU है वो जरूर साइन होगा, और वो इसलिए साइन होगा क्योंकि खास करके अमेरिका को और ईरान को भी एक फॉर्मल एग्जिट चाहिए, क्योंकि बगैर एग्जिट किए आप जंग खत्म नहीं कर सकते।
लेकिन जब ये एग्जिट हो जाएगी तो क्या जो रूट कॉज है, जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पेसिमिस्टिक होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एमओयू तक बात रहेगी और ये जो 60 दिन का पीरियड है उसके बाद जो इश्यूज है और जो ये ड्राफ्ट अभी सामने आया है, मेरे ख्याल में जो बैकलैश आना है और इसका इसका मतलब क्या है? अगर इस ड्राफ्ट के ऊपर या ये जो इसके मुताबिक ही अमल दरामद होता है और वाकई एक फाइनल डील हो जाती है और ईरान कमिट कर लेता है, और ईरान तो पहले भी ये कह रहा है, उसको सारी कंसेशंस मिल जाती हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इजराइल और फिर जो ईरान के बाकी यहाँ पे रीजनल राइवल्स हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक तो ईरान ने जो पब्लिक परसेप्शन बनी है अमेरिका को शिकस्त दी है, ठीक। दूसरा उसकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर री इंटीग्रेशन हो, फिर उसको ये $300 बिलियन का जो मार्शल प्लान है उस तक उसके फंड्स और जो फ्रोजन एसेट्स है उस तक उनको रसाई हो, और फिर डोंट फॉरगेट कि जो ईरान में बेशक उनके जो सुप्रीम लीडर हैं जो आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी बेशक असैसिनेशन हुई, लेकिन सेटअप आज भी वहां पर वही है, जो उनका वर्ल्ड व्यू है, जो उनकी अप्रोच है, दैट रिमेन्स द सेम। तो क्या ये जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको एक्सेप्टेबल होगा? आई हैव एब्सोल्युटली सीरियस डाउट्स। और कामरान इसके इस तरह की डील जो है, जो इवन ये MOU है इसके बाद नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग इट, दे हैव टू फंड इट एज वेल। वो पैसे भी उनसे ही मांग रहे हैं। और इसके अलावा डू यू थिंक कि इतना लेवरेज है अब अमेरिका का इजराइल के ऊपर कि वो लेबनान के इशू पे खामोश करवा लेंगे नेतन्याहू को, क्योंकि उसने भी इलेक्शन में जाना है आगे जाकर, उसको भी अपनी जो गैलरी है उसको प्ले करना है? या आपको लगता है कि लेबनान पे बॉम्बिंग जारी रहेगी जो सैबोटाज कर सकती है एग्रीमेंट को? देखें, जो तफसीलात अभी तक जो सामने आई हैं, और जैसे अगेन वी हैव टू से कि ये अगर एक्यूरेट है और ये वाकई MOU बिल्कुल दुरुस्त है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तरफ डोमेस्टिक, ये हमेशा से ये तो बेंजामिन नेतन्याहू का उसका पूरा सियासी जो कैरियर है वो दांव पर लग गया। उसने ईरान का जो करंट रजीम है उसको खत्म करने का, उसको रिप्लेस करने का बीड़ा उठाया था। और अगर उसको, और खुद इसराइल के अंदर जो इस वक्त लिखा जा रहा है इसराइल के बारे में, इसराइली प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसको सामने रखते हुए आई सीरियसली डाउट कि वो अमेरिकी सदर ट्रंप की बात सुनेगा। और ये अगर इस तरीके का मुआहदा होता है, वो जरूर शरारत करेगा, वो लेबनान हो, किसी और जगह पे हो, ईरान को वो प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं करता तो डेफिनेटली ये तो बेंजामिन नेतन्याहू का तो वो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगी। एग्जैक्टली, इट इज़ सेफ टू से कि इजराइल इस मुआहदे को डीरेल करने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि नज़र भी आ रही है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। अफजल रजा साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। कामरान साहब, अल अरेबिया इंग्लिश ने जो डिटेल छापी है, मतलब दिस माइट बी एन ओवर एस्टिमेशन बट दिस लुक्स लाइक अ सरेंडर एग्रीमेंट फ्रॉम द अमेरिकन साइड। और उसकी वजह यह है कि एक एक बात जो कि ईरान मनवाना चाह रहा था वो इन नकात का हिस्सा है। और ये सब किया किस लिए जा रहा है? हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, जो कि जंग से पहले भी खुला हुआ था। तो फिर इस पूरी वॉर में अगर आपका कोई टेक अवे ही नहीं है, इजराइल भी कमज़ोर हो गया है। इजराइल अमेरिका के दरमियान जो रिफ्ट है, बेशक वो इतनी डीप ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो सुपरफिशली दिखाई देना शुरू हो चुकी है। फिर $300 बिलियन का स्टैगरिंग फिगर ये भी आप कमिट करने जा रहे हैं। सो व्हाट हैव यू